स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नवंबर में भी डेंगू का डर। गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है, लेकिन डेंगू का प्रकोप है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल अक्टूबर के अंत तक डेंगू के मच्छरों के प्रकोप में कमी आ जाती थी। इस बार ऐसा नहीं है। नवंबर आ चुका है और लेकिन डेंगू लगातार फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू का मच्छर अब हर तासीर में ढलने की काबिलियत पा चुका है। डेंगू के मच्छर की ये विलक्षण क्षमता भारत के लगभग 70% भूभाग में चिंता का विषय है। इनमें भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेंगू की मार कुछ ज्यादा हुई हो सकती है, क्योंकि इन प्रदेशों में तापमान वर्ष के अधिकांश महीने में ज्यादा रहता है और डेंगू का लार्वा बड़ी तादाद में पनपता है। इस साल अब तक डेंगू की मौत का सरकारी आंकड़ा 132 के करीब है, लेकिन इतनी मौतें तो इन 3 राज्यों में ही दर्ज की जा चुकी हैं, और वो भी पिछले 3 महीनों के दौरान, क्योंकि कई रोगियों में डेंगू ब्रेन के अलावा लंग्स, लिवर, किडनी को भी डैमेज कर रहा है। इसलिए डेंगू की चिंता करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है डेंगू से बचने के उपाय। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में डेंगू की क्या स्थिति है और हम ऐसे माहौल में क्या कर सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। डेंगू नवंबर में भी डेंजर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेंगू कई जगह बेकाबू हो चुका है और कई जगह बुखार से होने वाली मौतों को डेंगू का ही रूप कहा जा रहा है। पूरे देश में डेंगू से अब तक 120 मौतें रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू के 11 नए मरीज मिलने से डेंगू मरीजों की संख्या 673 पर पहुंच गई है। पिछले 26 दिन के भीतर 300 नए मरीज मिल चुके हैं। विदिशा में 327 केस पॉजिटिव हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां डेंगू से 4 मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश दिवाली के फेस्टिवल सीजन के बीच लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। राज्य में डेंगू का आंकड़ा पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़कर 21,000 की दहलीज पर पहुंच चुका है। गंभीर मरीजों में डेंगू कई बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। बुखार आने के महज 5 दिन के भीतर वेंटिलेटर तक की नौबत आ रही है। गंभीर रोगियों में डेंगू ब्रेन के अलावा लंग्स, लीवर और किडनी को भी डैमेज कर रहा है। लखनऊ के KGMU के ट्रॉमा सेंटर में डेंगू संक्रमित महिलाओं की मौत हो गई। उधर सुल्तानपुर में डेंगू से प्रभावित एक किसान की मौत हो गई। अकेले लखनऊ में 1934 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 6 नवंबर को लखनऊ में डेंगू से 1984 बैच के IAS अधिकारी की डेंगू से मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में डेंगू से अब तक 32 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। यहाँ वायरस का एक नया वेरिएंट भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर व रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। अलर्ट जारी करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिख रहा। डेंगू का प्रकोप दर्दनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक है इस डेंगू की वजह से होने वाली मौत। बहुत से लोगों में डेंगू बिना किसी लक्षण के सामने आ रहा है। इसलिए डेंगू से बचने के साथ ही साथ कोई भी समस्या होने पर जांच करवाना बेहद जरूरी है। डेंगू को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। केवल लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। वैसे डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास साफ सफाई रखना और मच्छरों को पनपने ना देना। इस वर्ष विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। उम्मीद है कि डेंगू के प्रकोप में कमी आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, सितंबर जाते जाते अक्टूबर के पहले सप्ताह में अमूमन यह होता था कि डेंगू के मामले आना बंद हो जाते थे या बहुत ही ना के बराबर।
लेकिन अब अक्टूबर भी पूरा हो चुका है, नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, एक सप्ताह से ऊपर हो चुका है, लेकिन डेंगू के मच्छरों का प्रकोप अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि डेंगू का जो मच्छर है वो अब किसी भी सीजन में अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम है, ये भी कहा जा रहा है। और इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट सामने आए थे जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी, लेकिन सिम्टम्स किसी तरह के नहीं थे और कोई भी और तकलीफ पेशेंट को नहीं हो रही थी। कई ऐसे डिफरेंट केसेस सामने आ चुके हैं जो आप नॉर्मली देखिए तो लगता है कि कोई और बीमारी होगी, लेकिन जब चेक होता है, एनालिसिस होता है, तो पता चलता है कि डेंगू ही है और इसने अपना आप तरीका बदल दिया है या इसके सिम्टम्स चेंज हो गए हैं। तो कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, पूरे देश में 120 मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात करें तो 11 नए मरीज तो अभी मिल चुके हैं और मरीजों की संख्या 673 पर पहुंच गई है। तो ये आंकड़े कितने सटीक हैं, ये तो खैर आप आंकड़ों को समझकर ही जान सकते हैं कि अब तक क्या आंकड़े थे और अब तक के पूरे देश के आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ, मेरे सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़े हुए, राजधानी भोपाल की हम चर्चा कर रहे थे। 11 नए मरीज मिल चुके हैं विवेक, और अभी भी डेंगू जाने का नाम नहीं ले रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हो सकता है कि साल भर इसी तरह के हालात बने रहे, यानी डेंगू का लार्वा बनता रहेगा, भले ही आप सीजन को चेंज होता हुआ देखें। तो क्या माना जाए, डेंगू से लड़ने के लिए अब हर समय हमें तैयार रहना पड़ेगा, हर समय उपाय करते रहना पड़ेंगे, क्योंकि अब सिम्टम्स बदल रहे हैं। डेंगू के मच्छर में एक सिम्टम भी होता है, प्लेटलेट्स डाउन है, लेकिन बुखार जैसी कोई चीज़ नहीं है। कई ऐसे जो तरीके हैं डेंगू के मरीजों में जो दिख रहे हैं सिम्टम्स, वो अलग अलग भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू काफी गंभीर हो चुका है। डेंगू से काफी ज्यादा लोग बीमार भी पड़े हुए हैं और ये सरकारी आंकड़ा है कि करीब 600 से अधिक लोग भोपाल में ही सामने आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पूरे जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनमें जो टेस्ट हुए हैं उसके आंकड़े ये हैं कि करीब 12,000 से अधिक लोगों को डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, वो पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। ऐसी ही स्थिति नवंबर में भी बन रही है। ये कहा जा रहा था कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो डेंगू के जो लार्वे हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, यानी कि पनपेंगे नहीं। लेकिन अब उनने स्वरूप बदल लिया, यानी कि जो किसी भी मौसम में डेंगू लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है। सवाल इस बात का है कि इसके लिए 3 टीमें काम कर रही हैं। एक जिला प्रशासन की टीमें हैं, एक मलेरिया विभाग है, दूसरा स्वास्थ्य और चौथा नगर निगम है। नगर निगम की जिम्मेदारी है डेंगू के लार्वे अगर पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। मलेरिया विभाग की जिम्मेदारी है डेंगू के लार्वे को नष्ट किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि लोगों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके बाद भी ये तीनों चारों विभागों की जो रवैये हैं वो सही नहीं है और यही कारण है कि मरीजों की संख्या 600 से 1000 भोपाल की ही पहुंच चुकी है और पूरे प्रदेश का आंकड़ा 12,000 के पास है। सवाल इस बात का है कि जब ये तेजी से डेंगू पसारता है उस वक्त ही टीमें अलर्ट होती है और ये सिर्फ दिखावटी होती है। अगर वाकई में काम किया जाता, लार्वा नष्ट किया जाता, मरीजों को बेहतर उपचार मिलता तो मौतें भी नहीं होती और उनका बेहतर इलाज चलता और स्वस्थ होते। और दूसरा सवाल ये है कि मलेरिया विभाग की जिम्मेदारी है कि डेंगू के लार्वे को नष्ट किया जाए और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसे सर्वे करके स्पॉट पॉइंट किया जाए, जिससे लोग भी इस बात में सतर्कता रखें और ध्यान दें कि डेंगू को पनपने से रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी है। लेकिन लचर व्यवस्था इस कदर है कि चुनाव के सीजन में सभी अपनी व्यस्तता ज्यादा बता के इन तमाम कार्रवाइयों से बच रहे हैं। याद हो 2019 की बात है, जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट घर घर जाके डेंगू के लार्वे तलाश रहे थे और जब उनको ये करते हुए देखा तो पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति बनी कि पूरे कलेक्टर से लेके जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने लोगों के घरों में दस्तक दी और लार्वे को खत्म किया। और पिछले साल भी देखने के लिए मिला कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाला और लोगों के घरों तक पहुंचे और मछलियां डाल के लार्वे को खत्म किया। यानी कि हर बार एक मिशन शुरू करने की जरूरत पड़ती है, जबकि ये रूटीन प्रक्रिया है कि तीनों विभाग को कोऑर्डिनेट करके इस पूरी प्रक्रिया और इस डेंगू के जो फैलते लोग शिकार हो रहे हैं डेंगू की वजह से उनको रोका जा सके। बिल्कुल, यानी अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कि घर घर जाइए, लार्वा चेक कीजिए, क्योंकि लार्वा जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ये जो डेंगू के मामले हैं ये कम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डेंगू के मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जीका वायरस को लेकर भी पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। इसके भी मामले सामने आने लगे हैं। यानी अब तक तो डेंगू को लेकर ही लोग परेशान थे, लेकिन अब जीका भी अब
कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद आपको ये भी पेशेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डेंगू की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेंगू को लेकर राजधानी भोपाल में जो अब तक नए मरीज सामने आए वो नए 11 थे और अब इन 11 को मिलाकर मरीजों की संख्या जो है 673 पहुंच गई है। पिछले 26 दिन के भीतर 300 नए मरीज मिल चुके हैं। 26 दिन में 300। विदिशा में 327 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में डेंगू से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दिवाली का जो फेस्टिवल है इस समय पर क्या होता है कि ये जो फेस्टिवल हमारा आता है, खासतौर पर दिवाली के समय हम देखते हैं कि दिए जलाए जाते हैं, पटाखे होते हैं, इनकी धुएं से भी मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि वो भी जो नवरात्रि में भी हमने देखा कि दिए घर घर जले, लोगों ने सरसों के तेल के दिए जलाए। लेकिन अब कुछ चीज़ों में और भी बदलाव हुआ है। दियों की जगह लोगों ने कैंडल्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इनके पीछे साइंटिफिकल रीज़न भी हैं। हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं इसे भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बहरहाल बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो राज्य में डेंगू का जो आंकड़ा है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 21,000 की दहलीज पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं गंभीर मरीजों में डेंगू कई बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, यानी लिवर के साथ साथ लंग्स पर भी आपके ये प्रभाव डाल रहा है और सीधे तौर पर प्लेटलेट्स को डाउन करता है। ये तो आप सभी को पता ही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बुखार आने के महज 5 दिन के भीतर वेंटिलेटर तक लेने की नौबत आ जा रही है मरीज को, अगर उसे डेंगू हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता क्या है। और वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ को लेकर और हम समझ लेते हैं, रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर के साथ ही रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। करिश्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेंगू को लेकर और भी बताएंगी। आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। मौसम बदल गया है लेकिन डेंगू नहीं बदल रहा है, उसने अपना रूप बदल लिया है। यूं कहें कि मौसम कोई भी हो, अब ये अपनी क्षमता इतनी अच्छी कर चुका है कि ये किसी भी मौसम में जिंदा रह सकता है। अभी हमारे सहयोगी एमपी से बता रहे थे करिश्मा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद निकल गए थे एक बार और घर जाकर लार्वा नष्ट करने के लिए वो खुद चेक कर रहे थे। उसके बाद अमला भी निकल गया था, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों ने घर घर जाकर लार्वा चेक किया। अब यही होना चाहिए लगता है, क्योंकि डेंगू के मरीज नहीं मान रहे हैं और ना ही जो घर घर सफाई को लेकर अभियान चलाए जाने चाहिए उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। इलेक्शन टाइम है, लार्वा को नष्ट करने के लिए टीम है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आधी टीमें तो ये लोग इलेक्शन में लगा कर रखते हैं। जी बिल्कुल पारुल, बात अगर हम कर रहे हैं डेंगू की तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीते 3-4 महीने से लगातार जो है डेंगू पूरे छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार चुका है। साथ ही में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के जो मौत के आंकड़े हैं वो भी डेंगू की वजह से सामने आ रहे हैं। अब अगर डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू में एक नया वेरिएंट भी पारुल हमें नजर आ रहा है, जिसमें कि 15 से 20 दिन तक जो है हड्डियों में बुखार रहता है। और देख सकते हैं ये जो बुखार है सीधी तरीके से जो है डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इंसान को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है नजर आ रही है। साथ ही में डेंगू के नए वेरिएंट की वजह से लोगों में काफी ज्यादा जो है डर का माहौल बन गया है, क्योंकि देख सकते हैं कि पहले जो डेंगू होता था उसमें बुखार आना, सर्दी जुकाम होना और इस तरीके की तमाम चीजें, और जिस तरीके से जो है डेंगू में बहुत ही प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो तमाम चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि डेंगू के नए वेरिएंट में इस तरीके की कोई भी जो है सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। देख सकते हैं जिनको डेंगू होता है वो जाते भी हैं जिला अस्पताल में इलाज कराने, तो भी जो है रिपोर्ट्स में भी उस तरीके की जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। और फिर देख सकते हैं इसकी वजह से जो है मौत के आंकड़े भी छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रिकॉशन की, डेंगू से बचाव की, तो देख रहे हैं लगातार जो है कैंपेनिंग जो है सरकार करती आ रही है और साथ ही में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है जगह जगहों पर जो है लोगों को हिदायत दे रहा है, कैंपेनिंग करता नजर आ रहा है। पोस्टर छप रहे हैं, बैनर्स बन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो कि एनिमेशन के थ्रू होती है वो भी लगातार हो रही है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि ये जो डेंगू के आंकड़ों में कमी है वो नहीं आ रही, तो इसमें लोगों की भी लापरवाही नजर आती है। साथ ही में लार्वा छिड़काव की जिस तरीके से आपने बात की, क्योंकि चुनावी समय है और सभी राजनीतिक दल जो है वो कैंपेनिंग में लग जाते हैं। साथ ही में निर्वाचन आयोग भी हर तरीके से जो है इसमें अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से भी देख सकते हैं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं अभी तो केवल राज्य स्तरीय चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, पार्षद जो है वो अभी खाली बैठे हैं।
तो देख सकते हैं पार्षदों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि हर वार्ड में लार्वा का छिड़काव होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हर 6 महीने में लार्वा छिड़काव हर वार्ड में अनिवार्य होता है। लेकिन वो भी छत्तीसगढ़ में कई सारी जगहों पर नहीं नजर आ रहा है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से लगातार जो है डेंगू छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। हालांकि अगर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो वेरिएंट्स भी जो है इसमें लगातार आ रहे हैं, लेकिन लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। जिला अस्पतालों में लोगों के लिए अलग से जो है वार्ड भी बनाए गए हैं, मच्छरदानियां भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इस तरीके की तमाम चीजें हो रही है पारुल छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब आम जनता के मत्थे ही है। आप करिश्मा कह सकते हैं कि आपको समझदार होना पड़ेगा। किसी भी बुखार को आप नॉर्मल मत लीजिए। और हमारे दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब मामले सामने आ रहे हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि ये डेंगू है भी कि नहीं। 5 दिन में बुखार अगर 5 दिन ठीक नहीं होता तो वेंटिलेटर तक ले सकते हैं, ये नौबत आ सकती है। तो ये कितना गंभीर स्टेज पर पहुंच चुका है, ऐसे आप समझिए। और किसी भी बुखार को, नॉर्मल बुखार को, चाहे आपके बच्चों को आए चाहे बुजुर्गों को आए, आप खुद भी अगर बुखार से जूझ रहे हो, 2 से 3 दिन उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए, डेंगू का टेस्ट जरूर करवाइए। जिस हद से ये फैल रहा है अलग अलग जगहों पर, ये अब डरा रहा है, वाकई डरा रहा है। करिश्मा, बहुत शुक्रिया। देखिए, लखनऊ की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के तो हमने जिक्र कर ही लिया। करिश्मा में बता ही नहीं थी कि क्या स्थिति है वहां पर। और उसके अलावा लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी स्थिति ठीक नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को लखनऊ में डेंगू से 1984 बैच के आईएएस अधिकारी की मौत हो चुकी है। अब यहाँ तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति या इतने पढ़े लिखे जो खुद आईएएस रह चुके हैं उन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वो इतना गंभीर स्टेज तक पहुँच चुका होगा या स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई होगी तब ना ये डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। इससे पहले से ही क्योर करने की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें जब डेंगू हो उसके बाद ही हम अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करें। हम अपनी इम्यूनिटी पर अभी भी काम कर सकते हैं। कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। मौसम हल्का हल्का ठंड का शुरू हो गया, हालांकि कई जगह अभी भी टेम्परेचर ऐसा है कि आप लोगों को एसी के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन तब भी अब चाहे मौसम कुछ भी हो, आपको अपनी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है। ये जो हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा झुकाव हमारा जा रहा है, हमारे बच्चों का जा रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छा है उसकी तरफ आप जाइए। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देंगे कि डेंगू का किस तरह का आंकड़ा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जब भी हम चर्चा करते हैं तो आंकड़े बढ़कर ही सामने आते हैं और हॉस्पिटल्स को लेकर भी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब डेंगू अपने रूप बदल रहा है, सिम्टम्स डिफरेंट हो चुके हैं, सिम्टम्स जज ही नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर जब तक टेस्ट रिपोर्ट सामने नहीं आ जा रही है। 5 दिन में जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर लेने तक की नौबत ले रहा है, इस कदर ये गंभीर हो चला है। क्या वहां पर तैयारियां हैं डेंगू को रोकने के लिए, जनता में जागरूकता, और अब तक कितने केसेस बड़े हैं सामने आ चुके हैं? देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो डेंगू के उससे वो ये अब तो देखिए के मरीज से अब देखिए के मरीज से करना पड़ रहा है, जिसके मरीजों को अब उसका इलाज हो जाता है। यानी जहाँ की बात अभी तक जो डेंगू कहा राजधानी कई कैजुअलिटी। अनूप, आपकी वॉइस ब्रेक बहुत हो रही है, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे। तो देखिए, बिहार की हम बात करें तो बिहार में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। भागलपुर में 2, मुजफ्फरपुर में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। जी हाँ, पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी संकट गहराया हुआ है। डेंगू का 10,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अब वहाँ पर स्थितियाँ गंभीर हो चुकी हैं डेंगू को लेकर। लुधियाना में डेंगू की हम बात करें, पंजाब, जहाँ डेंगू का कहर लगातार बढ़ा, 2 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई। 15 दिन में यहाँ 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये अभी तक के अपडेटेड आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 बच्चों समेत 10 मरीज अब तक जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मरीज मिल चुके हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
और नए मामले जो है महानगर के पीरगेव, मुगलपुरा, लांगपार, हाथीवाला मंदिर, इन तमाम जगहों से सामने आए हैं नए मामले जो सामने आ रहे हैं। और एक अगर मामला किसी पर्टिकुलर एरिया से सामने आता है तो वहां पर पहले अमला पहुंच जाता था, ढूंढना शुरू कर दिया जाता था कि उस एरिया में वजह क्या है, क्या कुछ क्या लार्वा वहां पर है जिसकी वजह से मरीज सामने आ रहे हैं। अनूप हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अनूप, बताइए आंकड़े क्या हैं और किस तरह से बचाव किया जा रहा है? आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में हर रोज 3 दर्जन से ज्यादा के मरीज रहे थे और उनको कई तो यहाँ राजधानी लखनऊ में कैजुअलिटी भी हो चुकी है, कई जो है बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है और सबसे बड़ी बात DSS यानी डेंगू सिंड्रोम सॉल्व करके, ये डेंगू की लास्ट स्थिति होती है। जब यह स्थिति आती है तो प्लेटलेट 5000 से नीचे में आ जाते हैं। ऐसे में मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अभी तक चल रहा था उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, चाहे मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, अमरोहा, ऐसे तमाम जनपद थे जहां पर बुखार से तपते हुए मरीजों का जो आंकड़ा था बढ़ते जा रहा था और कई जनपदों में कैजुअलिटी भी हुई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कैजुअलिटी हो गई। लेकिन अभी राहत वाली खबर यह है कि अब डेंगू के जो मरीज थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ रहा था, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी, अब उन मरीजों को वेंटिलेटर या हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य विभाग भी इस वजह से, हालांकि मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए मुतमिन करने वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को कह रहा है कि अब डेंगू के मरीजों को अब अस्पताल में भर्ती करना नहीं पड़ रहा। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार दावे तो बहुत करता रहा है और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम, यहाँ पे जिस तरह से छिड़काव और फॉगिंग की बात करी जाती है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू का जो कहर था वो लगातार डेंगू का डर बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद डेंगू की कहर से प्रभावित है। हालांकि कहा जाता है कि जब ठंड की शुरुआत होती है तो डेंगू के लार्वा जो होते हैं स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी डेंगू के जो मरीज हैं लगातार डेंगू के नए मरीज मिलते जा रहे थे और डेंगू के जो वायरस है वो लगातार अपना स्वरूप भी बदल रहा था। ऐसे में डॉक्टर भी पशुपेश में थे कि आखिर किस तरह का जो पेशेंट है, किस तरह का बुखार है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो डॉक्टर भी पशुपेश में थे। इस वजह से उनका इलाज प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा था और हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पे मरीजों का इसी वजह से डॉक्टर भी बगैर टेस्ट रिपोर्ट देखे कुछ बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई तब्दीलियां ट्रीटमेंट में नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। जेपी पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। डॉक्टर साहब, अब जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ये खबर भी सामने आई कि 5 दिन में मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई, इतनी गंभीर स्थिति बन गई थी। डेंगू इस सीजन में भी जा नहीं रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और अब अपडेटेड जो स्थितियां उसको लेकर क्या जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहीं कहीं यदि डेंगू का कोई भी रोगी यदि गंभीर अवस्था में पहुंचता है तो मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि उसमें किसी भी प्रकार से हम सबसे पहला दायित्व तो खुद रोगी का देखें तो रोगी का भी दायित्व बनता है कि यदि उसे किसी प्रकार का ऐसा बुखार है जो लगातार उसे 2-3 दिन से परेशान कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से अपने जांच कराए और जांच कराने के बाद लक्षण और जांचों के आधार पर जो चिकित्सक निर्णय थे उसे माने। अक्सर ये देखा गया है, खासकर कोविड के बाद ये देखा गया है कि लोगों में एक एडमिशन के प्रति बहुत ज्यादा अरुचि और एक भय जैसी का वातावरण निर्मित हुआ है, जिसमें कहीं कहीं चिकित्सक और डॉक्टरों के बीच के विश्वास में भी मैं समझता हूँ कि वो विश्वास भी कमजोर हो, उसके कारण भी ये सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही है। लेकिन डेंगू का ओवरऑल यदि हम असेसमेंट देखें तो इसके 3 बड़े फैक्टर हैं। एक बड़ा फैक्टर ये है कि इस सीजन में बारिश के जस्ट बाद जो पानी का भराव होता है असामान्य तरीके से, जो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके कारण मच्छर पनपता है और मच्छर के साथ साथ डेंगू का लार्वा पनपता है। तो डेंगू इस वक्त हर साल इन दिनों बढ़ता ही बढ़ता है। शासन के लेवल पर भी लोग शासन भी प्रयास करती है, कहीं के अधिकारी लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों की भी ये दायित्व है कि वो जागरूक बने, जागरूक बनने के साथ साथ खुद के लिए जिम्मेदार बने और डेंगू से बचाव के लक्षण, बचाव के उपाय सभी को मालूम हो, उस पर भी ध्यान दें और साथ में कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच हो। हम शासन पर पत्थर ना फेंके, शासन हमें दोष ना दे। अभी तो हो रहा है कि शासन दोष और दंड दोनों पर उतारू है, हम शासन पर पत्थर फेंकते, ये इससे ये समस्या का हल नहीं होना है। साथ ही यदि रोगी को बुखार है तो वो जरूर डॉक्टर की राय ले और डॉक्टर के कहे अनुसार जिस चिकित्सक पर भी उसे विश्वास है, यदि जिस चिकित्सक पर विश्वास ना हो तो ना जाए, अस्पताल का नाम सुनकर ना जाए, चिकित्सक का नाम सुनकर जाए, उसके विश्वास को देखते हुए जाए, जिस पर भी उसे विश्वास है जाए, उससे दिखे, मिले, जांच कराएं और जांच कराने के बाद जो भी समुचित सलाह उसकी रहे, उस समुचित सलाह के बाद यदि उसके घर का कोई चिकित्सक या मेडिकल फील्ड में तो उससे उसकी बात करें, उसके बाद उसकी बात माने ताकि उसका भला हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक सबसे पहले तो खुद हैं, और अगर आपको छोटे से छोटा बुखार होता है ठीक है, लेकिन वो बुखार 2 दिन से 3 दिन से लगातार बना हुआ है तो उसे हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर के कहे अनुसार जो वो सलाह देते हैं उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कीजिए। आप खुद ही अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर आप जो 5 दिन में वेंटिलेटर पर जाने की आवश्यकता पड़ रही है, इस स्थिति में भी आ सकते हैं। उसे गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये डेंगू है अभी और ख़तरनाक हो गया है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।